सबको जय मसीह की। मैं बाइबल में से दाऊद राजा और उनकी गलती के कारण फैली हुई मरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला इतिहास 21 अध्याय का 1 से लेकर अगर हम 17 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यह जानने मिलता है कि दाऊद ने एक बार शैतान के उकसावे में आकर वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने इजरायलियों की गिनती की, और जबकि परमेश्वर ने इजरायलियों के बारे में कहा था कि वो रेत के बालू के किनकों के समान होंगे और आकाश में के तारों के समान होंगे, लेकिन दाऊद ने शैतान के बहकावे में आकर गिनती की और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर के विरुद्ध में दाऊद राजा ने पाप किया। तब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा 3 विपत्तियां दाऊद को दिखाई। एक 3 वर्ष का अकाल और दूसरा शत्रुओं के हाथ में पड़ना और 3 दिन का मरी। तब दाऊद ने परमेश्वर के दास से कहा कि शत्रु के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। तब उस देश में मरी फैल गई और 70,000 लोग मर गए। तब दाऊद राजा पछताया, वो परमेश्वर से विनती करने लगा। पहला इतिहास 21:17 के अनुसार कि जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वह क्या मैं ही नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है, इसलिए मैं हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। दाऊद राजा ने वहाँ पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना, परमेश्वर से क्षमा मांगा कि मेरे पाप के कारण आज मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे पाप के कारण आज मेरे लोग नाश हो रहे हैं। गिनती तो मैंने की, पाप मैंने किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, मैंने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, इसलिए आज मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने विनती की, गिड़गिड़ाया, तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उस देश में मरी थम गई और लोग बच गए। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जैसे उस राजा ने, दाऊद राजा ने गलती किया और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा मरी के रूप में। उसके पाप के कारण उसकी प्रजा के लोग नाश हो गए। आज सच में कई बार देश के कई राजा, कई अधिकारी या परिवार के बड़े लोग की गलती के कारण दूसरों को परेशानी भुगतना पड़ता है, दूसरों को सजा भुगतना पड़ता है। आज इस बात को, इस वचन से अगर हर एक बात इस बात को समझ जाएं कि आज अगर मेरे देश में, मेरे नगर में, मेरे परिवार में लोग अगर नाश हो रहे हैं तो मेरे पाप के कारण कहीं ना कहीं मैंने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो किया है। परमेश्वर जो नहीं चाहता वही मैंने किया, परमेश्वर की आज्ञा मैंने तोड़ी है। मैंने जो भी गलतियां की हैं परमेश्वर ने देखा है और ये बात सच है कि निष्पाप तो कोई नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत गलतियां करते हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता वही करते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा नहीं वही करते हैं। कई दुनिया को हम छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते, और हमारे पाप का दंड कई बार दूसरों को भुगतना पड़ता है, दूसरे लोग भुगतते हैं। अगर ये बात दुनिया के हर एक लोग समझ जाएं, हर एक राजा जो हमारे देश, दुनिया के हर एक देश के अधिकारी इस बात को समझ जाएं कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण हमारे देश, हमारे लोग उसका दंड भुगतते हैं और वो अपनी गलतियों को मानने, जैसे दाऊद राजा ने अपनी गलती को मान लिया, वो पश्चाताप करने लगा, वो क्षमा मांगने लगा और परमेश्वर ने दया किया, परमेश्वर ने मरी को दूर कर दिया, वहाँ के लोगों को बचा लिया, दाऊद के पाप को क्षमा किया। उसी तरह हर एक अगर इसी तरह से अपनी गलती को स्वीकार कर लें कि परमेश्वर जो भी मैंने पाप किए हैं तूने देखा है, मैं दुनिया से छिपा
छिपा सकता हूँ लेकिन तुझसे नहीं। हर एक जन अपनी गलती गुनाह को मान लें, परमेश्वर उस पर दया करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उन्हें मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर दया की करेगा, उसके लोगों पर दया करेगा, परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। आज हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद राजा ने वो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे पाप के कारण हो रहा, मेरी गलती के कारण मेरी प्रजा भुगत रही है, और परमेश्वर ने दया किया। परमेश्वर के सामने आज हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, अपनी गलतियों को मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है। प्रभु हम सबको वचन से आशीष दे।